अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्यारी माओ और बहनों, आज मेरी बिल्कुल मुख्तसर गुफ्तगू एक बहन के सवाल के जवाब में होगी। वो ये है कि ज़कात किन लोगों को देना चाहिए और बेनमाजी को ज़कात देना कैसा है। तो याद रखें, कुरान करीम के सूरह तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तहिक़ीन ज़कात का ज़िक्र फरमाया है। आप वहाँ तफसील मालूम कर सकते हैं। सदक़ात और ज़कात के मुस्तहिक़ीन 8 लोग बताए गए हैं, जिनमें से मुअल्लफ़े क़ुलूब जो हैं वो मनसूख़ हैं, उनको ज़कात देना ममनू है, उनको ज़कात नहीं दी जाएगी। इब्तिदाए इस्लाम में कुछ लोगों की दिलजोई के लिए ज़कात दी जाती थी। बाद में जब अल्लाह पाक ने इस्लाम को ताकत दिया, क़ुव्वत दिया, तो उन लोगों को ज़कात देने से रोक दिया गया। बाकी 7 लोग हैं जिनमें से किसी को भी ज़कात दी जाएगी और ज़कात अदा हो जाएगी। फ़ुक़रा नंबर 1, नंबर 2 मिस्कीन, नंबर 3 आमिल, नंबर 4 रिक़ाब, नंबर 5 गारिम, नंबर 6 फ़ी सबीलिल्लाह और नंबर 7 इब्नुस सबील। ये 7 किस्म के लोग हैं जिनको ज़कात देना दुरुस्त है। अब इन 7 में से आप चाहें तो सबको बांट दें और अगर आप चाहें तो इनमें से किसी एक को दे दें। हाँ, ये बात का ख्याल रखा जाएगा कि इनमें सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है। मुस्तहिक़ को देखकर ज़कात देना ये हमको ज़रूरी समझना चाहिए, वरना किसी को भी देंगे इन 7 किस्मों में से तो ज़कात अदा हो जाएगी। अब मैं मुख्तसर हर एक की तारीफ़ कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले कहा गया फ़ुक़रा। फ़ुक़रा ये फ़कीर की जमा है। फ़कीर वो बंदे मोमिन है जिसके पास खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, सवारी, ज़रूरियाते असलिया उसके पास मौजूद हों, लेकिन उसके पास इतना माल ना हो जितने पर ज़कात वाजिब हो जाती है, तो वो फ़कीर कहलाएगा। माल हो लेकिन ज़कात देने की शर्त भर की ना हो तो वो फ़कीर कहलाता है। हमेशा इसको याद रखें। अब ये फ़कीर खान भी हो सकता है, पठान भी हो सकता है, अंसारी भी हो सकता है, शाह भी हो सकता है, ये फ़कीर कोई भी हो सकता है। सैयद भी फ़कीर हो सकता है, मगर सैयद को माले ज़कात नहीं दे सकते। ये बात भी याद रख लें। एक बिरादरी ही है, कुछ लोग अपने आप को ज़ात का फ़कीर कहते हैं। घर में माल पटा पड़ा है, उनके पास दुनिया की दौलत है, निकालें तो उनके पास लाखों रुपए ज़कात के निकल जाएं, हज़ारों रुपए ज़कात के निकल जाएं, फिर भी कहते हैं कि हम तो फ़कीर ज़ात के हैं, हमको सब चलेगा, और वो ज़कात वसूल के खाते हैं। ऐसों को अगर आपने ज़कात दिया तो आपकी ज़कात अदा ना होगी। और ऐसे लोग ढोंगी हैं, फराडी हैं, मक्कार हैं, जाहिल हैं, उनको ज़कात देना बिल्कुल जायज़ नहीं। इस्लाम में ज़ात का कोई फ़कीर नहीं है। शरई फ़कीर वही है जिसके पास निसाब भर का माल ना हो। याद रखें आप। दूसरे मसाकीन, ये मिस्कीन की जमा है। मिस्कीन वो है, वो बंदे मोमिन है जिसके पास ना खाने के लिए कुछ हो, न पहनने के लिए कपड़े का इंतज़ाम हो, न घर का इंतज़ाम हो, इंतहाई मफ़क़ूदुल हाल हो, कुछ ना हो, तो वो मिस्कीन है। मिस्कीन को भी आप माले ज़कात दे सकते हो। बनिस्बत फ़कीर के मिस्कीन को ज़कात देना ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, फ़कीर को बक़दरे ज़रूरत देना चाहिए
और फ़कीर जो है वो ज़कात मांग नहीं सकता, किसको? क्योंकि उसके पास खाने जीने भर का है। लेकिन मिस्कीन ज़कात मांग सकता है। यहाँ से आपको समझ लेना चाहिए कि ज़्यादा मुस्तहिक कौन है फ़कीर और मिस्कीन में से। हाँ, ये बात बताई गई है, फ़ुक़हा ने कहा कि अगर कोई आलिम फ़कीर हो तो जोहला को देने से अच्छा है कि फ़कीर मिस्कीन ज़रूरतमंद आलिम को माले ज़कात दे दिया जाए। अच्छा, ये भी मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप अपने रिलेटिव में से, रिश्तेदारों में से, पड़ोसियों में से किसी के लिए भी ज़कात की रकम देना चाहते हैं तो वहाँ ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है साहब लीजिए, ये सदका है साहब लीजिए, ये सब बताना ज़रूरी नहीं है। बस आप उसकी इज़्ज़त का, उसके एहतराम का ख्याल रखते हुए, उसकी कसरे शान ना हो इस बात का लिहाज रखते हुए माले ज़कात बंद मुट्ठी में लिफाफे में वक़ार के साथ दे दीजिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, दिल में ज़कात की नीयत अगर आपने कर ली है तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, याद रखिएगा। और आमिल, आमिलीन, ये आमिल की जमा है। तीसरी किस्म के जो लोग हैं आमिल, ये वो लोग हैं जो ज़कात वसूलने पर मुकर्रर किए जाते थे, बादशाह इस्लाम मुकर्रर करता था। अब ये सूरत बहुत कम पाई जाती है, या इदारे वाले उलमा को ज़कात वसूलने के लिए मुकर्रर करते हैं, उन पर यह मसला किसी हद तक फिट होता है। तो आमिलीन को उनकी मेहनत की मिक़दार ज़कात की रकम में से देना ये जायज़ है। अब ये आमिलीन आम लोगों के लिए नहीं, आमिलीन जो ज़कात वसूलेंगे उनकी मेहनत और वसूली के एतबार से ज़िम्मेदारान उनको ज़कात के माल में से दे सकते हैं। हिले शरई कराए बग़ैर देंगे तब भी ज़कात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर जो ज़रूरत है वो फ़ुक़रा और मिस्कीन ही की सूरत पाई जाती है। रिक़ाब, रिक़ाब ये एक किस्म के ग़ुलाम लोग होते थे, ये मुकातब ग़ुलाम। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। पहले के दौर में आका ग़ुलाम रखते थे तो बाज़ ग़ुलामों के लिए आका कह देता था कि तू इतनी रकम मुझे दे देगा तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा, तो उस पर लिखा पढ़ी हो जाती थी, उसको इसीलिए मुकातब कहते हैं। तो ऐसे ग़ुलाम को माले ज़कात दे करके उसकी गर्दन आज़ाद करवाना ये भी जायज़ है, मगर ये सूरत फ़िलहाल पाई नहीं जाती है। गारिम, गारिम वो शख्स है जो कर्ज़ में डूबा हो, उसके पास माल तो है लेकिन कर्ज़ में डूबा है कि अगर वो कर्ज़ अदा कर दे तो उसके पास कुछ ना बचे, वो फ़कीर मिस्कीन हो जाए। तो ऐसे आदमी को कर्ज़ के बहरान से निकालने के लिए गारिम को भी ज़कात दे सकते हो, ये सूरत भी आज पाई जाती है। वो बंदा जिसके पास माल है लेकिन कर्ज इतना है कि वो कर्ज अदा करे तो उसका सब चला जाए, कुछ ना बचे, घर दुकान मकान सब खत्म हो जाए, इतना कर्जदार है वो, तो ऐसे गारिम को आप ज़कात ऐसे बंदे मोमिन को दे सकते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह ये थोड़ा वसी है। फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में, ये छठी किस्म है, अल्लाह की राह में ज़कात खर्च करना। मतलब यहाँ इसकी कई सूरतें बनती हैं, दो बता दूंगा। मसलन कोई आदमी है जो जिहाद को जाना चाहता है मगर उसके पास सामाने जो है जंग नहीं है, सामाने जिहाद नहीं है, असलहा नहीं है, सवारी नहीं है, हथियार नहीं है, तो ऐसे आदमी को ज़कात के ज़रिया से ये ज़रूरत की चीज़ें दिला देना, उसकी मदद कर देना, ये भी, और उसको ज़कात का पैसा दे देना, ये भी जायज़ है। इसी तरीक़े से कह रहे इब्नुस सबील, मुसाफिर, इब्नुस सबील के माना मुसाफिर, मुसाफिर कहीं फंस गया है, उसके घर पे उसके पास माल तो है लेकिन जिस जगह मुसाफिर फंसा हुआ है माल ख़त्म हो गया है वहाँ उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको भी आप माले ज़कात उसकी ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं। तो हज़रात ये हुई 7 किस्में हुई, 7 किस्म के लोग हुए जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। मैं समझता हूँ आपने समझ लिया होगा। अब इन 7 किस्मों में से कोई भी बंदा
अगर है तो उसको ज़कात दे सकते हैं। अब रही बात यह कि बेनमाजी को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं। बिलाशुबा बेनमाजी धरती का बोझ है। बेनमाजी जहन्नम के दरवाजे पर गोया कि खड़ा है, कब वो जहन्नम में गिरे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ उलमा ने तो बेनमाजी को ज़कात देने से बिल्कुल रोक ही दिया है, कहा नहीं दिया जाएगा। जिस पर अल्लाह की लानत बरसती है उसको ज़कात नहीं देंगे। लेकिन कुछ उलमा ने कहा कि अगर बेनमाजी को ज़कात दी गई, बेनमाजी फ़कीर है, मिस्कीन है, जो है गारिम है, तो फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, इब्न सबील में आता है, रिकाब में आता है, तो उसको ज़कात अगर दिए तो ज़कात अदा हो जाएगी। मसला फतवा इसी पर है। तो बेनमाजी को अगर आपने ज़कात दी तो ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप उस गरीब, उस मिस्कीन को ज़कात दीजिए जो अपनी जबीन नियाज़ को अपने रब के हुजूर झुकाता हो, जो शरीयत की पासदारी करता हो, जो शरीयत का लाज और लिहाज रखता हो, जो इस्लाम का दर्द अपने सीने में रखता हो, उसको आप दीजिए। बेनमाजी को भी देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, किसको देना ज़्यादा बेहतर है। तो आपके सवाल का ये मुख्तसर जवाब रहा। अब इन मसाइल में भी कोई मसला आपके समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सवाल लिखिए, इंशाअल्लाह जवाब आ जाएगा। आपको भी फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा। आप इसे खुद सुनें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और अगर उंगली को ज़हमत ना हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, और इस राह में हमारी मदद करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक दीन के मसाइल लेके पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।